बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ओके जी, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 किस बारे में है, आइए मैं आपको बता दूं। लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा, उसमें हम क्वेश्चन कंटेंट की बात करेंगे, क्वेश्चन वर्डिंग, रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, बायसेस इन क्वेश्चन एंड सोर्सेज ऑफ एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी हमारे क्वेश्चन के कंटेंट क्या होंगे, हम अपने क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे और उसके अलावा क्वेश्चन जो है उसकी वर्डिंग क्या होगी, हम कौन से वर्ड यूज़ करेंगे। ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे जिनके डुअल मीनिंग्स हों, यानी हम पूछना कुछ और चाहते हैं और रिस्पोंडेंट उसका कोई और मतलब समझ के हमें जवाब दे। इसी तरह से हम रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी की बात करेंगे, कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसे लेना है, या रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेते वक्त कौन से क्वेश्चंस देने हैं, फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस देने हैं यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने हैं, या डिकोटोमस क्वेश्चन देने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस देने हैं जिसमें यस और नो जो है वो उसके ऑप्शंस होते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने हैं। इस तरह से क्वेश्चंस में फिर कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसा कि डबल बैरल्ड क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जो है वो डबल बैरल्ड क्वेश्चन के अलावा कुछ अदर टाइप्स हैं, लाइक लोडेड क्वेश्चंस हैं और अनक्लियर क्वेश्चंस हैं, एम्बिगुअस क्वेश्चंस हैं। तो हम इनके बारे में जो है वो बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस खुद से डिज़ाइन नहीं करना चाहते तो आपके पास कुछ सोर्सेज होंगे एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस के, हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि किन किन सोर्सेज से आप एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको लेके जो है वो अपना सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे लेक्चर की पहली स्लाइड की जानिब। ओके जी, सबसे जो पहली स्लाइड है वो है क्वेश्चन कंटेंट की। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, बेसिकली हम लोग कॉपर की बुक का जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें जो फ़ेज़ 2 है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और फ़ेज़ 2 में जो है हमारा जो है मेन डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो होगा कंस्ट्रक्टिंग एंड रिफाइनिंग द मेजरमेंट क्वेश्चन। कि आपने जो आपके सर्वे में क्वेश्चंस यूज़ होंगे आपने उनको डिज़ाइन कैसे करना है, आपने उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसको डिज़ाइन करते वक्त, सवाल बनाते वक्त, सवालों के अंदर जो अल्फाज हैं उनके चुनाव के वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उसको बेहतर कैसे बनाना है। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास क्वेश्चन मतलब इसमें हमारे पास जो 2.2 जो है टॉपिक वो है क्वेश्चन कंटेंट। सबसे पहला हमारा जो है फ़ेज़ 2 का जो टॉपिक है। तो 2.2 जो है इट्स अबाउट क्वेश्चन कंटेंट। क्या ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए? पूछा जाना चाहिए क्या मतलब, क्या ये क्वेश्चन जो है, क्या ये क्वेश्चन हमारी ज़रूरत को पूरा करता है? क्या ये क्वेश्चन हम जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक को प्रॉपरली कवर करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये टॉपिक इंटरनल मोटिवेशन को कवर करता है? क्या ये क्वेश्चन जो है ऐसा है कि हमारा जो पार्टिसिपेंट्स है वो एडिकेटली इस आंसर को जो है वो रिप्लाई कर देगा, यानी हमारे पार्टिसिपेंट के पास क्या इतना नॉलेज, इतनी स्किल, इतनी एबिलिटी है कि वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। और उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके पास वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज है जिसकी बेस पर वो उस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। और विल द पार्टिसिपेंट विलिंगली आंसर द क्वेश्चन एज आस्क्ड। और क्या जो है रिस्पोंडेंट वो उस क्वेश्चन का आंसर विलिंगली आपको दे देगा। इस चीज़ पे हमने जो है वो वर्किंग करनी है। तो अभी हम जो है वो फिर इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कैन द पार्टिसिपेंट एडिकेटली आंसर दिस क्वेश्चन एज आस्क्ड। यानी आपने क्वेश्चन जैसे पूछा है, जिस अंदाज में पूछा है, क्या अगला बंदा उसका आंसर दे सकता है? इस चीज़ को भी आपने देखना, अगले बंदे के लेवल को ज़हन में रखना है। और जो पार्टिसिपेंट है आपने क्वेश्चन को इस तरह से पूछना है कि पार्टिसिपेंट जो है उस क्वेश्चन को बर्डन ना फील करे, वो विलिंगली उस क्वेश्चन जो है उसका आंसर दे। चलते हैं हम नेक्स्ट की जानिब। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन वर्डिंग। देखें, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन वर्डिंग में कोशिश करें कि जो शेयर्ड वोकैबुलरी है
वो उसका इस्तेमाल जो है वो मिनिमम करें, क्योंकि शेयर्ड वोकेबलरी का मतलब होता है वो वर्ड्स जो कि फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में डेली रूटीन में लोग यूज़ करते हैं, और वो शेयर्ड वोकेबलरी जो है वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में तो एप्लीकेबल होती है, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में तो लोग उस वोकेबलरी का मीनिंग अच्छी तरह समझते हैं उस शेयर्ड वोकेबलरी वर्ड्स का। लेकिन फॉर सम टाइम्स वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं एक आम बंदा, एक कॉमन मैन उन टर्म्स को नहीं समझता, तो इसलिए शेयर्ड वोकेबलरी का जो इस्तेमाल है वो बड़ी एहतियात से करना चाहिए। क्वेश्चन की वर्डिंग बहुत काउंट करती है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप एक गांव में सर्वे कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं और आप उसमें जो है आपकी जो वर्डिंग है वो टोटली इंग्लिश में है। इसका मतलब है कि आपका जो सर्वे है वो गाँव के लिहाज से पर्सनलाइज्ड नहीं है। पर्सनलाइज्ड का मतलब ये कि आपने उसको उस गांव के लोगों के एजुकेशन लेवल्स के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से मोल्ड नहीं किया। तो इस तरह से आपने वर्डिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वर्डिंग में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वो है सिंगल मीनिंग। अच्छा, सिंगल मीनिंग क्या? बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके डुअल मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड की बात करता हूँ। अब जब मैंने सेकंड की बात की है तो सेकंड एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग टाइम में भी आता है और जिसका मीनिंग जो है वो दूसरे के तौर पर भी आता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब आप अगर सेकंड को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जो है कि और ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो डुअल मीनिंग्स दे रहा है, तो ऐसा वर्ड आपके रिस्पोंडेंट के लिए बाज़ जगहों पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से मिसलीडिंग अजम्पशंस। मिसलीडिंग अजम्पशंस ये हैं कि आप अपना सवाल किसी ऐसी अजम्पशन की बेस पर जो है वो पूछते हैं जो अजम्पशन ऑलरेडी रॉन्ग होती है। फॉर एग्जांपल आपने ये अज्यूम कर लिया कि जितने लोग भी सर्वे कंडक्ट करेंगे उन सब के सब लोगों ने फॉरेन विजिट्स किए होंगे, और आपने अपने क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया कि जनाब ये क्वेश्चन जिस बंदे से पूछा जा रहा है ये बंदे ने फॉरेन विजिट किया हुआ है। अब ये जो आपकी अजम्पशन है, हो सकता है कि उस बंदे ने फॉरेन विजिट ना किया हो, तो ये आपकी अजम्पशन जो है ये एक ऐसी अजम्पशन होगी जो कि मिसलीडिंग होगी। यानी मिसलीडिंग अजम्पशन, मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ कि आपने अपने तौर पे कोई भी चीज़ अज्यूम करके अगले बंदे से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछना। अगर वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरे तो आपने उससे जो है वो आपने क्राइटेरिया पर पूरा उतरे तो आपने जो है वो उससे क्वेश्चन पूछना है। तो मिसलीडिंग अजम्पशंस जो है वो आमतौर पे आपको गलत रिस्पांस दिलवाती हैं। इसी तरह से जो है एडिकेट अल्टरनेटिव्स जो हैं, इनमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, वो ये है कि आप जब भी एक बंदे को सवाल पूछते हैं और उसमें साथ उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं, तो आप जो है उसमें उसको अल्टरनेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने पूछा जनाब सर्वे कर रहे हैं, आपने उसमें लिखा व्हाट इज़ योर एजुकेशन लेवल, आपने लिख दिया जनाब मैट्रिक, इंटर और बैचलर, अब या मास्टर्स। अब उसमें अगर एक बंदा पीएचडी है, एक बंदा एमफिल है, तो वो कहाँ पे अपना जवाब देगा? क्या वो मैट्रिक को क्लिक करेगा, इंटर को, या अगर वो बंदा मास्टर्स को क्लिक करता है तो मास्टर्स भी, ज़ाहिर बात उसकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स तो नहीं है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब भी किसी से सवाल पूछें तो उस सवाल के बाद उसे एडिकेट अल्टरनेटिव्स दें। और उसके बाद है जी पर्सनलाइज्ड की बात करते हैं कि आपके सर्वे की वर्डिंग, आप जिस एरिया में जा रहे हैं, आप जिस आपका जो रिस्पोंडेंट का एजुकेशन लेवल है, उस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है, वो उस हिसाब से आपका जो क्वेश्चनेयर है उसकी पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए। यानी आपका क्वेश्चनेयर जो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद है जी बायसनेस या बायसनेस इन क्वेश्चंस। देखें बायसनेस इन क्वेश्चंस क्या है? समटाइम्स आपके क्वेश्चंस में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से जो है आपको रिस्पांस सही नहीं मिल पाता, अगला बंदा सही जवाब नहीं दे पाता। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसकी स्टेटमेंट में दो चीज़ें आपने पूछी हैं, एक का जवाब यस में है, एक का जवाब नो में है। फॉर एग्जांपल आपने पूछा आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रमोशन पॉलिसी एंड सैलरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप कंपनी की प्रमोशन पॉलिसी से तो सेटिस्फाइड हैं लेकिन सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है। आगे आपसे जवाब पूछ लिया गया यस और नो।
तो अब देखें, आपसे एक सवाल में दो चीज़ें पूछेगी। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पूछा गया अबाउट प्रमोशन एंड अबाउट सैलरी। आप प्रमोशन से आप सेटिस्फाइड हैं, सैलरी से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आगे जवाब है यस या नो। तो अब आप यस का जवाब लिखेंगे, ये भी गलत है, नो का जवाब देंगे, ये भी गलत है। तो यहाँ पर एक तो अल्टरनेटिव्स भी मिसिंग है, और दूसरा ये कि ये क्वेश्चन बाइस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को डबल बैरल्ड क्वेश्चन भी कहा जाता है, और आगे जाके हम जो बाइस्डनेस है क्वेश्चन में एरर्स आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट इश्यूज आते हैं, हम उनकी बात जो है वो करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। चलते हैं जनाब नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है जी मेजर इश्यूज रिलेटेड टू मेजरमेंट क्वेश्चंस। ये आपको पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और जो है इसमें से जो कुछ पोर्शंस हैं, जैसे क्वेश्चन कंटेंट का पोर्शन है, उसको आप क्वेश्चन कंटेंट में ऐड करके पेपर में लिख सकते हैं। इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन वर्डिंग का पोर्शन है, आप क्वेश्चन वर्डिंग के पोर्शन को क्वेश्चन वर्डिंग की हेडिंग में ऐड करके लिख सकते हैं। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए समरी ऑफ मेजर इश्यूज रिलेटेड टू मेजरमेंट क्वेश्चंस, तो फिर आप जो है ये पूरे का पूरा जो है ये एग्जिबिट 13.6 इसको एज इट इज़ लिखेंगे। दोबारा समझ लें, अगर आपसे पूछा जाता है समरी ऑफ द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू मेजरमेंट क्वेश्चंस, तो फिर आप एग्जिबिट 13.6 कंप्लीट लिखेंगे, जिसमें क्वेश्चन कंटेंट भी आएगा, क्वेश्चन वर्डिंग भी आएगी, और रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी चॉइस भी आएगी। लेकिन अगर आपसे जो है वो सिर्फ क्वेश्चन कंटेंट के बारे में पूछा जाता है, तो इससे पहले जो हमने स्लाइड्स पढ़ी है क्वेश्चन कंटेंट की, आप वो स्लाइड ले लेंगे और साथ उसमें ये जो है पॉइंट्स 11 पॉइंट्स वो ऐड करके इसको लिख देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन कंटेंट की जानिब। पर्पसफुल वर्सेस इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन क्या वाकई जो है पर्पसफुल है या सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसमें ऐड किया गया है? तो बेसिकली इशू जो है वो ये है कि आपका क्वेश्चन पर्पसफुल होना चाहिए या इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपका क्वेश्चन पर्पसफुल होना चाहिए, यानी आपका क्वेश्चन जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, ना कि सिर्फ आप इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको अच्छा लगा तो आपने वो क्वेश्चन सर्वे में डाल दिया। नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग मैटर नहीं करती। इनकम्प्लीट और अनफोकस्ड। Will the question reveal what the decision maker needs to know? सेकेंड पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या जो आपका क्वेश्चन है वो डिसीजन मेकर को जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोवाइड करता है या नहीं करता? ये भी आपने देखना है। डबल बैरल क्वेश्चन, इनसे आपने अवॉइड करना है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप बाज़ दफ़ा एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसका सिंगल रिस्पांस में जवाब नहीं दिया जा सकता। सिंगल रिस्पांस का मतलब ये है कि आप जो है आपने पूछ लिया अगले बंदे से, अच्छा जी आप ये बताओ कि आप इस कंपनी की प्रमोशन पॉलिसी से और लीव पॉलिसी से सेटिस्फाइड हो। अब हो सकता है वो बंदा प्रमोशन पॉलिसी से तो सेटिस्फाइड हो, लीव पॉलिसी से सेटिस्फाइड ना हो। तो अब यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्स नहीं दिया जा सकता उस पूरे क्वेश्चन का। और इसी तरह से बाज़ दफ़ा आप पार्टिसिपेंट से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में मांग लेते हैं, तो वो क्वेश्चन डबल बैरल क्वेश्चन बन जाता है, उनसे अवॉइड करें। प्रिसीजन क्या है? अच्छा, प्रिसीजन का मतलब है कि क्या आपका क्वेश्चन प्रिसाइजली आपके वेरिएबल को मेजर करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रिसाइजली जांच सकता है जो हम जानना चाहते हैं। टाइम फॉर थॉट क्या है? इट्स वेरी इजी। टाइम फॉर थॉट पॉइंट नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम फॉर थॉट ये है कि क्या आप जो है उस क्वेश्चनेयर में आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिसके बारे में प्रोसेस करने के लिए जो वक्त आपने रिस्पोंडेंट को दिया है वो काफ़ी है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसको रिकॉल करने के लिए आपके जो रिस्पोंडेंट उसको पास्ट में जाना पड़ेगा, उसको पुरानी बातें सोचनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जी पार्टिसिपेशन एट द एक्सपेंस ऑफ एक्यूरेसी। पार्टिसिपेशन एट द एक्सपेंस ऑफ एक्यूरेसी क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताएं, सब लोग जाग रहे हैं, अटेंटिवली मेरा लेक्चर सुन रहे हैं? ओके फाइन, सब लोगों ने अटेंटिव रहना है। अगर आपको नींद आ रही है तो उठ के जनाब जो है वो मुंह पे पानी के छींटे मारें, पानी का ग्लास पिएं और वापस जो है वो अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन पे आ जाएं और लेक्चर को कंटिन्यू करें।
सो द थिंग इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ दफ़ा आप ये नहीं देखते कि अगले बंदे को उस चीज़ का नॉलेज या एक्सपीरियंस है या नहीं, और आप सिर्फ उससे पार्टिसिपेशन ले लेते हैं। तो इस चीज़ से भी आपने जो है वो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन का कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपने अगले बंदे के नॉलेज और एक्सपीरियंस का, प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस का ख्याल रखा हो। फिर इस तरह से इसमें आपने कोई भी चीज़ प्री अज्यूम नहीं करनी, आपने जो है आपने क्वेश्चन में कोई ऐसी अजम्पशन नहीं डालनी। पॉइंट नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी अजम्पशन नहीं डालनी जो कि आपके क्वेश्चन को गलत कर दे। डज़ द क्वेश्चन अज्यूम द पार्टिसिपेंट हैज़ नॉलेज ही और शी मे नॉट हैव, यानी आपने अज्यूम कर लिया कि इस बंदे के पास जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग का नॉलेज है लेकिन उस बंदे के पास नहीं है, तो ये आपने एक प्रिज्यूम किया। प्रिज्यूम नहीं करना। रिकॉल एंड मेमोरी डिके, अच्छा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पूछनी जिसमें उसको सोचने के लिए अपने पास्ट में जाना पड़े, माजी में जाना पड़े। इसी तरह से बैलेंस जनरल वर्सेस स्पेसिफिक। डज द क्वेश्चन आस्क द पार्टिसिपेंट टू जनरलाइज और समराइज बिहेवियर दैट मे हैव नो डिस्कर्नेबल पैटर्न। इसमें ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि आपका जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि अनक्लियर हो। अनक्लियर का मतलब ये है कि जिसके बारे में जो है आपका रिस्पोंडेंट जो है वो क्लियर ना हो। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अपने क्वेश्चन में ऐड नहीं करनी। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो है objectivity. Does the question omit or include information that will bias the participants response? अच्छा, आपने जो है अपने क्वेश्चन में ना तो कोई ऐसी चीज़ शामिल करनी है और ना कोई ऐसी चीज़ उसमें से स्किप करनी है जो कि आपके रिस्पोंडेंट को बायस कर दे। अच्छा, अब शामिल करने का मतलब क्या है कि आपने कोई भी ऐसा वर्ड जो कि ऑफेंसिव हो, किसी भी रिलीजियस के मुतल्लिक बात, किसी के पर्सनैलिटी के मुतल्लिक बात, किसी के लिए कोई डिसग्रेसफुल कमेंट्स आपने यूज़ नहीं करने। इससे अगला बंदा बायस हो जाता है। फिर समटाइम्स आप अपने क्वेश्चन में ये ऐड करना भूल जाते हैं, आपने प्राइवेसी स्टेटमेंट ऐड करना भूल गए कि जनाब हम आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करते हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो हम तक रहेगी। तो ऐसी सूरत में भी जो है वो क्या होता है, ऐसी सूरत में भी जो है वो अगला बंदा बायस्ड हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है आप ऐसी बात ना पूछें जो अगले बंदे के मूड को ख़राब कर दे या अगले बंदे के बिहेवियर को चेंज कर दे, और ऐसी बात ना तो पूछें और ना ही ऐसी बात जो है वो कोई लिखना भूल जाए जिसकी गैर मौजूदगी से अगला बंदा इनसिक्योर हो जाए। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अच्छा, क्वेश्चन में फिर मेजरमेंट क्वेश्चन के हवाले से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आप अगले बंदे से ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए शर्मिंदगी का बायस हो, जिसमें वो शर्म महसूस करे या उसकी ईगो से रिलेटेड हो या उसकी इनकम से रिलेटेड हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग डायरेक्टली जो हैं वो ना पूछें। उसके बाद हम आते हैं मेजरमेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो मेजर इश्यूज़ हैं। क्वेश्चन वर्डिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे मीनिंग्स आपने यूज़ नहीं करने जिनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, जो पार्टिसिपेंट के लिए जो है वो पार्टिसिपेंट उनके मीनिंग्स और समझ रहे हो, आप उनके मीनिंग्स और समझ रहे हो, यानी दो ऐसे लफ्ज़ जिनके दो मतलब हों वो आपने कोशिश करनी है इस्तेमाल नहीं करने। ऐसी असम्पशंस इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है, जिसमें आप ये अज्यूम कर लेते अगले बंदे का प्रायर एक्सपीरियंस है लेकिन अगले बंदे का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसी तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप जो है क्वेश्चन उसको पार्टिसिपेंट के लिहाज से डिज़ाइन करें, अपने माइंड के लिहाज से डिज़ाइन ना करें। बायस्ड वर्डिंग, ऐसे वर्ड्स जो कि रिसर्चर जो है उसको पसंद हो लेकिन वो क्वेश्चंस जो हैं वो वर्डिंग्स जो हैं वो रिस्पोंडेंट को जो है बायस्ड कर दें, उनका ख्याल उनको बीच में ऐड ना करें। इसी तरह से पर्सनलाइजेशन वर्सेस प्रोजेक्शन। पार्टिसिपेंट के लिए इज़ इट नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेंट टू रिवील पर्सनल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर और मे द पार्टिसिपेंट प्रोजेक्ट दीज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टू समवन लाइक हिम और
हर। बाज़ जगहों पे आप अगले बंदे को बाज़ दफ़ा आप अगले बंदे से पूछ रहे होते हो कि आपके ख़्याल में आपसे अगर ये चीज़ आपके सामने ये दो ऑप्शंस हो तो आप क्या चूज़ करेंगे। और बाज़ दफ़ा आप अगले बंदे से प्रोजेक्शन में पूछते हो कि अगर एक बंदा है जो कि आपकी तरह, अगर उसके सामने दो चॉइसेस हों, उसने ऑप्ट करनी हो तो वो कौन सी चॉइस ऑप्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्शन आ जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अगले बंदे से डायरेक्टली एक बात पूछनी है पर्सनलाइजेशन के ज़रिए या प्रोजेक्शन के ज़रिए। और एडिकेट अल्टरनेटिव्स, डज द क्वेश्चन प्रोवाइड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। ये बात वही आ गई कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और क्या मुकम्मल ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी से जो है वो उसकी एजुकेशन पूछते हैं और साथ मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स लिख के बंद कर देते हैं, तो वो जो है आप आगे जो है पीएचडी, एमफिल का, पोस्ट डॉक्टरेट का ऑप्शन ऐड नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपने अगले बंदे को एडिकेट अल्टरनेटिव्स नहीं दिए। ठीक है जी। उसके बाद रिस्पांस स्ट्रेटजी की बात करते हैं। रिस्पांस स्ट्रेटजी से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले जो है आपने ये देखना है कि आपने जो अपने क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं वो अगले बंदे का एटीट्यूड मैयर करने के लिए डिज़ाइन किए हैं, कंडीशंस को मैयर करने के लिए या बिहेवियर को जो है मैयर करने के लिए डिज़ाइन किए हैं। उसके अलावा जो है आप अगले बंदे से जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, अगले बंदे के पास वो इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। और थॉरनेस ऑफ प्रायर थॉट, हैज़ द पार्टिसिपेंट डेवलप्ड एन एटीट्यूड ऑन द इशू बीइंग आस्क्ड। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है आप ना रिसर्च करने से पहले रिस्पोंडेंट को कोई एक दिन 2 दिन पहले बता दें कि हमने इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, वो उस चीज़ के बारे में सोच के ना अपना एक ना एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं जी पॉवर्टी इन पाकिस्तान, तो वो बंदा उस पर हमने बात करनी है। अब वो बंदा 2 दिन इस बारे में सोचता रहता है। या अगर हमने बात करनी है फॉर एग्जांपल को एजुकेशन पे, तो बंदा जो है हम उसको कहते हैं 2 दिन के बाद हम इस पर रिसर्च करेंगे। वो रिस्पोंडेंट जो आपका 2 दिन तक इस चीज़ पे सोचते वो अपना ना एक ना एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। तो फिर वो सारी बातें उसी एटीट्यूड, उसी नतीजे की बेस पे दे रहा होता है। वो अपना क्लियर जो न्यूट्रल ओपिनियन है वो नहीं दे रहा होता। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रायर थॉट की बेस पे सर्वे में कोई बायसनेस आ रही है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, डज द पार्टिसिपेंट हैव सफिशिएंट कमांड ऑफ द लैंग्वेज टू आंसर द क्वेश्चन। क्या जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो है लैंग्वेज के ऊपर सफिशिएंट कमांड है कि वो क्वेश्चन का आंसर दे सकें। वही बात आ गई कम्युनिकेशन वाली। सर्वे आप करने जा रहे हैं गांव में, लैंग्वेज आपने यूज़ की है, इंग्लिश में सवालनामा बनाया, सारी बातें इंग्लिश में वो लोग कहाँ जवाब दे सकते हैं। और इसी तरह से इसकी जो आखिरी पॉइंट है इसका वो है पार्टिसिपेंट मोटिवेशन। क्या अगला बंदा जो है वो इतना मोटिवेटेड है कि वो आपको आंसर देगा। अच्छा, अब पार्टिसिपेंट को मोटिवेट करने के लिए रिस्पांस लेने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं। बाज़ जगहों पे जहाँ पे अगला बंदा इतनी आसानी से जवाब नहीं देता, उसको आप कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देते हो, उसको आप जो है कुछ सोवेनियर दे देते हो, कोई स्मॉल गिफ्ट दे के अगले बंदे को मोटिवेट कर देते हो कि वो आपके जो है सर्वे उसमें वो शामिल हो, उसमें पार्टिसिपेट करे। ओके जी, कंस्ट्रक्टिंग एंड रिफाइनिंग द मेजरमेंट क्वेश्चन फ़ेज़ 2 हमारा चल रहा है। और फ़ेज़ 2 में जो 4th पॉइंट है वो है रिस्पांस स्ट्रेटजी। अच्छा, रिस्पांस स्ट्रेटजी में आपके साथ मैंने कुछ बातें पहले भी की हैं और जो है उसमें जो है हमने पार्टिसिपेंट्स लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात की है, स्टडी के ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बात की है। और उसके अलावा जो है इसमें हमने ये भी देखा है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो क्लियरली वो टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं और क्या वो मोटिवेटेड हैं, और अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो उनको कैसे मोटिवेट करना है। और उसके अलावा जो है ईज़ एंड क्लैरिटी, कितनी आसानी से अगला बंदा आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अच्छा, इसमें देखें आपने ख्याल रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगला बंदा आपके जो है वो आप उससे इनकम के बारे में पूछ रहे हैं तो वो इनकम के बारे में आपको क्लियर नहीं बताना चाहता, तो आप उसको ईज़ पे रखने के लिए कम्युनिकेशन में आप क्या करते हो, आप उसको 4-5 कैटेगरीज दे देते हो। 1 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख से 15 लाख तक, 15 लाख और अबव। अब देखें आपने उसको ना एक कैटेगरीज बना के दे दी हैं, तो अब अगला बंदा जो उसके लिए कम्युनिकेट करना थोड़ा सा आसान होगा। तो इसी तरह से जो है
फिर आपने ये भी देखना है कि अगला बंदा जो है रिस्पोंडेंट है कि उसके पास जो है वो कितनी आसानी से उस टॉपिक के बारे में जवाब दे सकता है, उसके पास प्रीवियसली इस पे नॉलेज मौजूद है, वो उसके बारे में सोच सकता है, उसको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमने रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी में कंसिडर करनी है। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी में हमारे पास जो है एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है टाइप एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, टाइप एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन यानी आपने अगले बंदे से रिस्पॉन्स लेना है, सवालों के जवाब पूछने हैं, रिसर्च करनी है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जानना है, या उसका जो है वो उसके जो है फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो आपने जानने हैं। तो आप उसकी परचेज़ इंटेंशन आपने मालूम करनी है। तो अब देखें, आप रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी में आप टाइप एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखें, बेसिकली आपके पास दो मेजर कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है अनस्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड क्वेश्चन या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिनमें आपने आंसर्स जो हैं उनको आपने जो है वो सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर में आप अगले बंदे को लिमिटेड नहीं करते कि तुमने इन ऑप्शंस में से जवाब देना है। आप उससे पूछ लेते हो जी व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट द इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट। नीचे जनाब 7-8 लाइनें लिखी होती है। अब अगला बंदा जो मर्ज़ी लिखे 7-8 लाइनों में, वो कहते हैं ना वो घोड़ा और वो घोड़े का मैदान, वो घोड़ा जितना मर्ज़ी भाग ले उन 7-8 लाइनों में, वो उसको मैदान दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रोडक्ट पूछा गया, नीचे 5 लाइनें लिख दी गई। अब आप उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी फील करते हैं आप लिख दें। ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको एक ओपन स्पेस दे दी गई, उसमें आप अपने व्यूज़ का ओपनली इजहार कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड और क्लोज एंडेड रिस्पॉन्स। स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स वो होते हैं जिसमें आपका जो जवाब होता है उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया कि आपने इस स्ट्रक्चर में रहते हुए जवाब देना है, या आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आपने उनमें से जवाब देना। बड़ी सिंपल बात है। डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट, येस और नो। अब आपको येस नो में 2 ऑप्शंस दे दी गई हैं। डिकोटोमस क्वेश्चन है, ठीक है। डिकोटोमस क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपके पास जो है वो 2 चॉइसेस होती हैं, आपने उनमें से एक जो है वो चूज़ करनी होती है। 3 चॉइसेस होती हैं तो आपने उनमें से एक जो है वो, नॉर्मली इसमें 2 चॉइसेस होती हैं डिकोटोमस क्वेश्चन में। लेट मी क्लियर। जी स्टूडेंट्स, आई हैव कंसल्टेड, और डिकोटोमस क्वेश्चन जो है बेसिकली उसमें यू हैव टू चॉइसेस। आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, उन 2 में से आपने कोई एक चॉइस जो है उसको लेना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको जो है क्वेश्चन दिया जाता है, मल्टीपल चॉइस से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं कि आपको जो है वो ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीचे दिया था ऑप्शन A, B, C और D, ठीक है। अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये क्या हैं? ये मल्टीपल आंसर्स हैं। आपने इनमें से कोई एक जो है सेलेक्ट करना है। इस तरह से चेकलिस्ट क्वेश्चंस होते हैं। चेकलिस्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप जो है, आपके पास क्वेश्चन पूछा गया होता है आपसे और नीचे आपको एक चेकलिस्ट दी गई होती है। चेकलिस्ट का मतलब ये है कि आप जो है इनमें से कौन कौन से न्यूज़पेपर जो हैं वो पढ़ते हैं, और नीचे जो है पाकिस्तान के न्यूज़पेपर की जो है वो एक जो है डिटेल लिखी होती है। 10 या 15 ऑप्शंस होते हैं। आप इनमें से कौन कौन से पढ़ते हैं, आप उसमें चेकलिस्ट कर दें। चेकलिस्ट का मतलब उन पे निशान लगा दें, जी मैं जंग भी पढ़ता हूँ, नवाए वक्त भी पढ़ता हूँ, पाकिस्तान भी, ठीक है। ये क्या है? ये चेकलिस्ट क्वेश्चंस है। रेटिंग क्वेश्चंस और रैंकिंग क्वेश्चंस जो हैं ये तकरीबन जो है मिलते जुलते हैं। इसमें आप से सवाल पूछे जाते हैं, आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इन ऑप्शंस की रेटिंग कर दें, रैंकिंग कर दें। फॉर एग्जांपल, आपके सामने 5 चैनल्स का नाम लिख दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि इन 5 चैनल्स में से आपके जो है रेटिंग में आप किसको नंबर 1 रेटिंग देते हैं, नंबर 2 पे कौन सा रखते हैं, 3 पे, और रैंकिंग में भी जो है वो इनमें ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है रैंकिंग और रेटिंग में। अच्छा, रेटिंग और रैंकिंग में जो एक मेजर डिफरेंस है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, क्लियर रहें। रेटिंग और रैंकिंग में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि रैंकिंग में जो है आपको ऑप्शंस दे दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ऑप्शंस दे दी गई, उन 10 ऑप्शंस को आपने 1 से 10 तक रैंक करना है।
कि 10 ऑप्शन में से पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पर तीसरे, यानी रैंकिंग में जो ऑप्शंस होते हैं 10 ऑप्शन, उनका आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है। रेटिंग में ये होता है कि रेटिंग में आपको जो है वो रेटिंग में आपको जो है 10 आइटम्स दे दी जाती हैं और कहा जाता है हर आइटम को आपने अलग-अलग 5 में से नंबर देने हैं। अब आप जो है पहली आइटम जो है आइटम नंबर 1 जो है उसको आप जो है ऑप्शन नंबर 1 को आप जो है वो 5 में से 3 नंबर दे देते हो, ऑप्शन नंबर 2 को भी आप 5 में से 3 नंबर दे देते हो, ऑप्शन नंबर 3 जो है आप उसको 5 में से 5 नंबर दे देते हो। यानी रेटिंग में आपस में कंपैरिजन नहीं है, लेकिन रैंकिंग में आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली रेटिंग क्वेश्चंस का और रैंकिंग क्वेश्चंस का। आइए चलते हैं अगली स्लाइड की जानिब। अब आते हैं जी बायसेस इन क्वेश्चन। रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी में एक इशू आता है, क्वेश्चंस में बायसनेस आती है। एक बायस सर्वे ऐसा सर्वे होता है जिसमें सर्वे के डिज़ाइन की वजह से, उसके क्वेश्चंस की डिज़ाइंस की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन की वर्डिंग कैसे रखनी है, सर्वे का स्ट्रक्चर कैसा रखना है, उसका डिज़ाइन, स्टाइल एंड कलर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आती हैं। जो बायस सर्वे है उसकी वजह से रिस्पॉन्स बायसनेस आती है। आपका सवाल गलत होगा तो आपका जवाब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपने ठीक जवाब लेना है तो आपको सवाल भी ठीक एक्यूरेटली जो है वो डिज़ाइन करना होगा। तो आइए जी बायसेस इन क्वेश्चंस में चलते हैं। बायसेस इन क्वेश्चंस में या क्वेश्चंस में जो बायसनेस आती है वो उनमें जो पहली चीज़ है, जो पहला एलिमेंट है वो है डबल बैरल्ड क्वेश्चन। डबल बैरल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप एक ही सवाल में 2 इश्यूज़ या 2 टॉपिक्स पूछ लेते हो और लेकिन उनका जो जवाब है वो एक हो सकता है। A double barrel question is also known as a compound question or double direct question. The double barrel question forces your respondents to answer 2 questions at once. देखिए बड़ी सादा सी बात है। डबल बैरल क्वेश्चन में आप अगले बंदे को फोर्स कर रहे हो कि वो आपके 2 सवाल, एक ही सवाल में जो 2 सवाल पूछे गए उनका वो जवाब एक ही तरह से दे, पॉसिबल नहीं है। डबल बैरल क्वेश्चन, इज़ दिस टूल इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल। अब ये देखें क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, डबल बैरल, इसीलिए वर्ड डबल बैरल यूज़ किया गया है। इंटरेस्टिंग और यूज़फुल दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं हो सकती। यूज़फुल का मतलब है कि वो चीज़ आपको कितना फ़ायदा दे रही है और इंटरेस्टिंग का मतलब है कि वो चीज़ आपके लिए कितनी दिलचस्पी का बायस है। अब ज़रूरी नहीं है हर वो चीज़ जो आपके लिए दिलचस्पी का बायस हो वो आपको फ़ायदा भी दे। तो यहाँ पर जो है उसने इज़ दिस टूल इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल, ये एक डबल बैरल क्वेश्चन की एग्जांपल है। इसके 2 सवाल बनने चाहिए थे, 2 सेपरेट क्वेश्चन बनने चाहिए थे। पहला बनना चाहिए था इज़ द टूल इंटरेस्टिंग, क्या ये टूल इंटरेस्टिंग है, और दूसरा बनना चाहिए था इज़ द टूल यूज़फुल। अब देखें दूसरी बात फिर वही आ गई, हाउ सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड आर यू विद द पे एंड वर्क बेनिफिट्स ऑफ योर करंट जॉब्स। तो देखें आप अपनी पे और वर्क बेनिफिट्स जो हैं उनसे आप जो है वो कितना खुश हैं, ठीक है। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह से एम्बिगुअस क्वेश्चंस हैं। एम्बिगुअस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेरी नहीं होती। इट कुड हैव मोर देन 1 मीनिंग, आस्किंग फॉर सेवरल रिस्पॉन्सेज और नॉट क्लियरली डिफाइनिंग द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर नहीं होते, ठीक है। डू यू थिंक आवर सेल्स टीम वाज नॉट अनहेल्पफुल और वर दे हेल्पफुल। अब ये देखें आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है, क्वालिटी मैं तो कहूँगा कि इसने आपको एक दफ़ा घुमा के रख दिया है। आपको इसका जवाब देने से पहले 5 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा और 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। तो ये जो है ये जो है ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ट्रू और फॉल्स, क्या ये दुरुस्त है कि सही है। योर सेल कंसल्टेंट वाज नॉट इक्विप्ड फॉर द जॉब। अब ये इक्विप्ड फॉर द जॉब का क्या मतलब है
सेल कंसल्टेंट वाज नॉट इक्विप्ड फॉर द जॉब। इक्विप्ड का मतलब ये भी आ सकता है कि उसके पास जी लैपटॉप था नहीं था, वो प्रॉपरली उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स थी या नहीं थी। यानी आपने एक इक्विप्ड पूछे, एक सेल पर्सन के इक्विपमेंट्स पूछे हैं, तो एक सेल पर्सन के इक्विपमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। किसी के नज़दीक सेल पर्सन का सबसे जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, किसी के नज़दीक जो है वो सेल कंसल्टेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो उसकी जो है वो उसके लैपटॉप्स, उसके गैजेट्स हैं। तो ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको जो है मतलब इलॉजिकली फॉर्मेट किया गया है और जो है पुअरली वर्डेड क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। विदाउट मीनिंग टू यू मे बी क्रिएटिंग क्वेश्चंस दैट आर कंफ्यूजिंग टू सर्वे टेकर्स। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, एम्बिगुअस क्वेश्चंस हैं। थर्ड इसकी जो टाइप है वो है रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको माजी के झरोकों में जाना पड़े। जब आप स्कूल में थे तो आप के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना, ठीक है। स्कूल में जनाब आपके फेवरेट कार्ड, आपके फेवरेट मूवीज़, फेवरेट ड्रामास, आपके फेवरेट फूड, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चन, एक बंदे से आप पूछते जी आज से 30 साल पहले आपने जिस इदारे में काम किया था तो वहाँ पर आपका जो था वो कैसा एक्सपीरियंस था, या उसके उस जॉब के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना जिस पे उसने 30 साल पहले काम किया। डेफिनेटली ये अगला बंदा उस पर सही जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी लीडिंग क्वेश्चंस की जानिब। लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट पुशेस रिस्पोंडेंट्स टू आंसर इन अ स्पेसिफिक मैनर बेस्ड ऑन द वे दे आर फ्रेम्ड। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगले बंदे को एक ख़ास जवाब की जानिब लेके जा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये लास्ट में आए देखें, ABC इज़ द बेस्ट स्कूल इन द सिटी इज़न्ट इट। अब आपने अगले बंदे से पूछा ये जो ABC स्कूल है ये बेस्ट स्कूल इन सिटी है, क्या ये नहीं है? अब देखें आप इसमें ना अगले बंदे को एक उसका माइंड एक तरफ लीड कर रहे हो, लेकिन लीड का मतलब आप उसको अपने पीछे पीछे चला रहे हो, चला के एक जगह पे ले जाना चाह रहे हो कि ये स्कूल सबसे बेस्ट है। तो ये जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके लिए अनडिज़ायरेबल आंसर्स का बायस भी बन सकते हैं। पुअरली क्राफ्टेड सर्वे क्वेश्चन रिजल्ट इन अनरिलायबल फीडबैक एंड अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द कस्टमर एक्सपीरियंस। इसमें आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, आप कस्टमर के पीछे नहीं चल रहे होते, आप रिस्पोंडेंट के पीछे नहीं चल रहे होते, बल्कि आप उसको अपने पीछे चला रहे होते। तो ये चीज़ गलत है, इससे बायसनेस आती है आपके क्वेश्चंस के अंदर। और इसी तरह से लीडिंग क्वेश्चंस जो है नॉर्मल क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं जिससे इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने ये पूछना था, जाग रहे हैं ना सब लोग? ओके ठीक है, बोर नहीं होना आप लोगों ने। बस इसकी जो थोड़ी सी स्लाइड्स और रह गई हैं और आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। और ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर जगहों पे पूछा जाता है। और कल को इन फ्यूचर जब आप रिसर्च करेंगे तो उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन, डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट? क्या आप इस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं? एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको भी नज़र आ रहा है कि इसमें हर चीज़ नॉर्मल है। लीडिंग क्वेश्चन, डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट और लव दिस प्रोडक्ट? अब ये देखें, इस पहले में आप जवाब दे सकते थे डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट, यस आई लाइक दिस प्रोडक्ट। अब दूसरे में आप जवाब दोगे इधर यू विल से आई लाइक दिस प्रोडक्ट और यू विल से आई लव दिस प्रोडक्ट। तो इसमें आपको प्रोडक्ट की जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए जो है वो लीड किया जा रहा है। हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट? आप इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं? इज़ दिस प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड? अब ये देखें, पहले में आप अगला बंदा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर्स दे सकता है, दूसरे में आप अगले बंदे को पॉजिटिव साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से लोडेड क्वेश्चन, लोडेड क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें आप जो है वो कोई अजम्पशन, आप कोई प्री अज्यूम चीज़ें कर रहे होते हो। अ लोडेड क्वेश्चन इज़ अ ट्रिक क्वेश्चन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन अनवेरीफाइड अजम्पशन अबाउट रिस्पोंडेंट। इस सवाल में आप यूँ समझ लें कि आप कोई बात अज्यूम करके, प्री अज्यूम करके अगले बंदे से सवाल पूछ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, हैव यू स्टॉप्ड मिसट्रीटिंग योर पेट? क्या आपने अपने पेट को मिसट्रीट, आपके पास जो पालतू जानवर है आपने उससे बुरा सलूक करना बंद कर दिया?
अब अगर आप कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब है कि आप पहले बुरा सलूक करते थे। अगर आप कहेंगे नो, तो इसका मतलब कि आप अभी भी अपने पेट के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। इस तरह से हैव यू स्टॉप स्टीलिंग पेन्स, इट इज़ यूम दैट रिस्पोंडेंट स्टोल अ पेन मोर देन वंस। अब अगर आप कहते हैं यस, हैव यू स्टॉप स्टीलिंग पेन्स, तुमने पेन्स की चोरी बंद कर दी है, अब अगला बंदा यस कहेगा तो भी फंसेगा, इसका मतलब उसने पहले बड़े पेन चोरी किए हैं। और अगर वो कहेगा नो, तो इसका मतलब है कि अब वो जो है वो पेन्स को अभी भी चोरी कर रहा है। तो ये हैं लोडेड क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद है बड़ी मैंने सिंपल एग्जांपल्स ऐड की हैं, तो आप लोगों के लिए जो है वो ईजी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग बस लास्ट स्लाइड है जी हमारी। तो इसमें कंस्ट्रक्टिंग एंड रिफाइनिंग द मेजरमेंट क्वेश्चन जो है, इसमें जो हमारे पास 5th हेडिंग है वो है सोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस। बेसिकली सोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप अगर ख़ुद से क्वेश्चन क्राफ्ट नहीं करना चाहते, ख़ुद से आप क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं करना चाहते, तो आप किसी के बने हुए क्वेश्चनेयर को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसे अडॉप्शन बोला जाता है कि आपने क्वेश्चनेयर अडॉप्ट कर लिया। कैसे अडॉप्ट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये डिफरेंट सोर्सेज लिखे हुए हैं। अगर आप जो है मार्केटिंग स्केल से आपको चाहिए, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आपको हैंडबुक ऑफ मार्केटिंग स्केल से मिलेंगे। और इंडेक्स टू इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन से आपको पब्लिक ओपिनियन के क्वेश्चनर्स मिलेंगे। सोर्स बुक ऑफ हैरिस नेशनल सर्वे, मार्केटिंग स्केल हैंडबुक, अमेरिकन सोशल एटीट्यूड्स डाटा, मेजर ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स। तो ये ऐसे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आपको बड़ी डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक मिल सकते हैं, जो कि आपने जिन वेरिएबल्स पर रिसर्च करनी है उन वेरिएबल से रिलेटेड आपको नए क्वेश्चन डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से क्वेश्चंस बने पड़े हैं, उन क्वेश्चंस को आप अडॉप्ट कर लें, और उसमें अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना इटसेल्फ जो है एक बड़ा लेंथी और हेक्टिक टास्क है। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग योर ओन क्वेश्चंस, इट्स बेटर कि आपका जो रिसर्च का वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपका एक वेरिएबल है, या फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मार्केटिंग आपका एक वेरिएबल है, तो आपको इस ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनर्स जो हैं वो आगे आपको मिल जाएंगे, जो कि नेट पर मौजूद हैं। जो है आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है इसको पढ़ें, रिसर्च करें। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, डू आस्क मी। और उसके अलावा आप उसको जो है वो गूगल पे जाके सर्च करें, रीड आउट करें। तो सुनने से, पढ़ने से, लिखने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।